नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। आंबापुरा के निचली नाल में भीषण आग का तांडव, 4 घर जलकर खाक, 28 लाख का नुकसान। टामट्यान में हत्या के बाद भड़की हिंसा में 40 मकान राख, पुलिस थाने का घेराव, 15 पर नामजद पर केस दर्ज। गौ माता नंदी बाबा के साथ भजन कीर्तन कर निकाली रैली, गनोड़ा में राष्ट्रपति पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। विप्र फाउंडेशन जोन 1 के 8 प्रदेश उपाध्यक्षों की घोषणा, 3 जिलों के पदाधिकारी को मिली है जिम्मेदारी। भाजपा के नए जिला कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन, प्रतापगढ़ के पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। बांसवाड़ा शहर में निर्माणाधीन बिल्डिंग में बड़ा हादसा, लिफ्ट में फंसा मजदूर का मुंह, गंभीर घायल, आए 1 दर्जन टांके। शिक्षा विभाग की बैठक में फेल हुए कार्मिक, बांसवाड़ा कलेक्टर के सवालों पर नहीं दे पाया जवाब। 13 विभागों की योजनाएं पहुंचेगी गांव-गांव, जिला कलेक्टर ने ग्राम विकास रथों को दिखाई हरी झंडी। डूंगरपुर में ग्राम रथ अभियान का हुआ शुभारंभ, 13 विभागों की योजनाओं की मिलेगी जानकारी। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में वन्य जीव गणना कार्यशाला, प्रतापगढ़ में 1 मई से 24 घंटे चलेगी गिनती। विप्र फाउंडेशन प्रदेश कार्यकारिणी में नए दायित्वों की घोषणा, विनोद पानेरी और अनुराग पाठक बने प्रदेश महामंत्री। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा आंबापुरा थाना क्षेत्र के निचली नाल गणाऊ फला में अचानक लगी भीषण आग ने 4 गरीब परिवारों की खुशियां और जीवन भर की पूंजी राख कर दी। आग इतनी भयावह थी कि उसने भेरिया, रमेश, कालू और उनके पिता भारमा के कबेलू पोष मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची नगर परिषद की 2 दमकलों ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समाज सेवी धीरज मल डामोर के अनुसार इस अग्निकांड में करीब 25 से 28 लाख रुपए का नुकसान हुआ। घर में रखा 40 क्विंटल अनाज, 9 तोला सोना, 4 किलो से अधिक चांदी के जेवर और 34,000 की नकदी जल गई। इसके अलावा बैंक डायरी, आधार कार्ड और जमीन के कागजात जैसी महत्वपूर्ण दस्तावेज भी स्वाहा हो गए। आशंका है कि चूल्हे की चिंगारी से यह हादसा हुआ। अब इन परिवारों के पास केवल पहने हुए कपड़े बचे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को तत्काल उचित मुआवजा और सरकारी सहायता देने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा तहसील के टामटिया गांव में रविवार शाम एक युवक की निर्मम हत्या के बाद भड़की हिंसा ने पूरे कटारा फला को राख में बदल दिया। हिंसा में 35 से 40 मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गए। मोटरसाइकिल, अनाज, कपड़े, बिस्तर और मवेशी तक आग की भेंट चढ़ गए। पुलिस पर भी पथराव हुआ। मामले में 12 से 15 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल टामटिया गांव के कटारा फला में रविवार शाम 5 बजे 25 वर्षीय गोविंद महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी। गोविंद की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की खबर मिलते ही परिजनों ने भीड़ के साथ कटारा फला के सभी घरों में आग लगा दी और जमकर तोड़फोड़ की। सूचना पर मोटा गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिसकर्मी जान बचाकर भागे। इसके बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया। एसपी सुधीर जोशी खुद रात 1 बजे तक मौके पर डटे रहे, लेकिन परिजनों ने रात भर दमकल और पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया। घर पूरी रात सुलगते रहे। समझाइश के बाद सुबह 4 बजे शव को बांसवाड़ा मोर्चरी ले आया गया। सोमवार देर शाम गोविंद का पोस्टमार्टम हुआ। सोमवार सुबह 10 बजे गोविंद के परिजन टामटिया ने 10 किलोमीटर पैदल चलकर लठ लेकर मोटा गांव थाने पहुंचे और घेराव किया। कड़ी धूप में दोपहर तक प्रदर्शन चला। परिजनों की मांग थी कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। पुलिस के आश्वासन के बाद भीड़ लौटी। कटारा फला में मंजर भयावह था। 30 से 40 कच्चे पक्के मकान जल गए, 3 शेड पिघल गए, घरों में रखा अनाज, कपड़े, बिस्तर सब खाक हो गए। 7 से 8 मोटरसाइकिल और एक ऑटो जल गया। कुछ घरों में बकरियां भी जिंदा जल गई। हमले के वक्त महिलाएं खाना बना रही थी। पथराव आगजनी शुरू होते ही लोग जान बचाकर भागे। चूल्हे पर रोटी सब्जी वैसे ही पड़ी रह गई। डर के मारे ग्रामीण कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मोटा गांव थाना अधिकारी रमेश चंद्र पाटीदार ने बताया कि 12 से 13 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। कुछ अन्य लोगों के नाम भी रिपोर्ट में है। पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी है। जल्द गिरफ्तारी होगी। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत गनोड़ा तहसील मुख्यालय पर गो भक्तों ने गौ माता और नंदी बाबा के सानिध्य में भजन कीर्तन करते हुए रैली निकाली और तहसीलदार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पहले निष्कलंक मंदिर परिसर में गो भक्तों और ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में 27 अप्रैल को देश भर में चल रहे गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत ज्ञापन देने की रणनीति बनाई गई।
गोरक्षक प्रेम सेवक सुभाष नायक और भरत व्यास ने बताया कि अभियान के तहत गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, गौ माता को राजमाता का दर्जा, केंद्रीय गौ सेवा मंत्रालय बनाने, गोचर बोर्ड गठन, गो अभ्यारण्य व नंदीशाला स्थापना सहित 15 सूत्रीय मांगे रखी गई। बजरंग दल के सुभाष नायक ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक गौ माता को राजमाता घोषित नहीं किया जाता, वे आजीवन अपनी शिखा नहीं कटवाएंगे। तहसील कार्यालय पर मौजूद युवाओं में जोश दिखा। सभी ने नारेबाजी कर गो हत्या रोकने के लिए कड़े कानून की मांग की। सोमवार सुबह हनुमान मंदिर परिसर में सभी गौ सेवक एकत्र हुए। गौ माता और नंदी महाराज को फूल मालाओं से सजाकर भजन कीर्तन करते हुए पैदल रैली तहसील कार्यालय पहुंची। तहसीलदार भूपेश डोडा को ज्ञापन सौंपा गया। अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान और मिस कॉल अभियान भी शुरू किया गया। पूरे देश की 5000 तहसीलों में एक साथ ज्ञापन देने का कार्यक्रम हुआ। इस अभियान की प्रधान संरक्षक वेद लक्षण, गौ माता आदिशक्ति की मां सुरभि और अध्यक्ष नंदी बाबा नीलमणि ऋषभदेव को बनाया गया है। ज्ञापन देने वालों में सरपंच कंकु देवी कटारा, लक्ष्मी नारायण नायक, प्रेम सेवक सुभाष नायक सहित कई युवा मौजूद रहे। विप्र फाउंडेशन जोन वंची राजस्थान से प्रदेश उपाध्यक्ष पदों पर नई नियुक्तियों की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष योगेश जोशी की अनुशंसा, जोन प्रभारी जोशी तथा क्षेत्रीय अध्यक्ष सतीश शर्मा के विधिवत अनुमोदन के बाद ये नियुक्तियां की गई। नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्षों में गणपत लाल शर्मा प्रतापगढ़, राजेंद्र द्विवेदी बांसवाड़ा, राजेंद्र उपाध्याय परतापुर बांसवाड़ा, नारायण लाल पंड्या डूंगरपुर, हंसमुख पंड्या डूंगरपुर, कैलाश पारिक गांगड़ तलाई बांसवाड़ा, प्रकाश व्यास सागवाड़ा डूंगरपुर और हितेश रावल सरोदा डूंगरपुर शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष योगेश जोशी के अनुसार इन सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। सभी नवनियुक्त उपाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने और सामाजिक गतिविधियों को गति देने का कार्य करेंगे। उपरोक्त नियुक्ति आदेश प्रदेश संगठन महामंत्री ललित उपाध्याय द्वारा जारी किए गए। इससे वागड़ मेवाड़ क्षेत्र में फाउंडेशन की गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी। नवनियुक्त पदाधिकारियों को समाज के विभिन्न वर्गों से बधाइयां मिल रही है। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक विस्तार की दिशा में अरनोद रोड स्थित पार्टी के नवीन जिला कार्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने टोंक से वर्चुअल माध्यम से पट्टिका का अनावरण कर कार्यालय का शुभारंभ किया। प्रतापगढ़ कार्यालय परिसर में आयोजित समारोह में निम्बाहेड़ा विधायक एवं पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने स्थानीय स्तर पर उद्घाटन पट्टिका का अनावरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक कृपलानी ने कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक दल नहीं, राष्ट्र निर्माण का सशक्त अभियान है। उन्होंने कहा कि संगठन का कार्यालय कार्यकर्ताओं की ऊर्जा और सेवा भावना का केंद्र होता है। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन से हुई। जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत ने स्वागत उद्बोधन दिया। संचालन जिला महामंत्री नरेंद्र गिरी गोस्वामी ने किया और आभार रवि जोशी ने जताया। इस अवसर पर जिला महामंत्री आशीष जैन, पूर्व जिला महामंत्री गजेंद्र चंडालिया, कोषाध्यक्ष विष्णु कुमार शर्मा, प्रधान रमेश मीणा, हकरी देवी मीणा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम कर रहे मजदूर के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। बॉम्बे बिल्डिंग के पास स्थित नवीन बिल्डिंग में काम के दौरान युवक का मुंह लिफ्ट में फंस गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद युवक खून से लथपथ था और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल मजदूर की पहचान वासुपुत्र नारायण के रूप में हुई है, जो पिछले 15 दिनों से यहाँ मजदूरी कर रहा था। बताया जा रहा है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। साथ ही मजदूर उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसके चेहरे पर करीब 1 दर्जन टाके लगाए। युवक बुंगड़ा थाना क्षेत्र के गोरचा गांव का निवासी है। घटना के बाद श्रमिक सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए। जा रहे थे ऊपर, इसके बावजूद इसमें मुड़ के काफी याद देखा होगा तो उसमें से मुँह फंस गया, तो वो यहाँ पे लग गई। लगने के बाद हमने बाहर निकाला और वहाँ से सीधे लेके इधर आए हॉस्पिटल बाहर। कितने टाइम से काम? तो ये तो 10-15 दिन हो गए यहाँ आ रहा था लगातार से। कौन सा? वर्षा का रहने वाला है, उसका नाम वास्तु यहाँ संतुलाल जी सेठ जी है। उनका नई बिल्डिंग बन रही है? हाँ, नई बन रही है। पुराने मुंबई बिल्डिंग के पास में बन रही है उदयपुर। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान उस समय असहज स्थिति बन गई, जब शिक्षा विभाग का एक कार्मिक जिला कलेक्टर के सामान्य सवालों का जवाब भी नहीं दे पाया। कलेक्टर ने स्कूल प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की तारीख पूछी, लेकिन संबंधित कार्मिक जवाब नहीं दे सके।
इसके बाद परीक्षा समाप्ति को लेकर पूछे गए सवाल पर भी उसने अनभिज्ञता जाहिर की। कार्मिक के जवाब नहीं देने पर जिला कलेक्टर ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को विभागीय कार्यों की पूरी जानकारी अपडेट रखने के निर्देश दिए। बैठक में स्कूल प्रवेश अभियान, परीक्षा व्यवस्था और शिक्षा विभाग के अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। पूरे घटनाक्रम के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी भी कार्मिक और देखते नजर आए। बैठक के बाद शिक्षा विभाग की कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। बांसवाड़ा डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र से ग्राम विकास रथ अभियान की शुरुआत करते हुए रथों को हरी झंडी दिखाकर 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया। अभियान के तहत अगले 15 दिनों तक जिले की 549 ग्राम पंचायतों में 13 विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाएगी। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करें। रथों के साथ कला जत्थों के कलाकार भी रहेंगे जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। एलईडी वैन के जरिए योजनाओं की जानकारी दिखाई जाएगी, जबकि रथों की लाइव लोकेशन, फोटो और वीडियो विभागीय ऐप पर अपलोड किए जाएंगे। ग्रामीणों से सुझाव लेने के लिए रथों में सुझाव पेटियां भी रखी गई है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और किसान मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले में ग्राम रथ अभियान का शुभारंभ सोमवार को सर्किट हाउस में किया गया। जिला प्रभारी एवं टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा, जिला कलेक्टर देशल दयान, पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा और समाज सेवी बंसीलाल कटरा ने हरी झंडी दिखाकर ग्राम रथों को रवाना किया। ये विकास रथ जिले की चारों विधानसभाओं डूंगरपुर, आसपुर, सागवाड़ा और सीमलवाड़ा में आगामी 15 दिनों तक भ्रमण करेंगे। इस दौरान रथों के माध्यम से ग्रामीणों की 13 विभागों की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। ग्राम रथ अभियान के तहत पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाएगी। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, सीईओ हनुमान सिंह राठौड़, समाज सेवी पंकज जैन आदि मौजूद रहे। किस प्रकार के रथों को आज झंडी दिखाई गई है और रथ फील्ड में जाकर के क्या संदेश देंगे? देखिए, आज पूरे राजस्थान में ये ग्रामीण रथ जो जयपुर से आए हैं, ये प्रत्येक विधानसभा में जाएंगे। आज हमने ये जिला मुख्यालय से विधानसभाओं के लिए रवाना किया। आपने देखे होंगे रथों में टीवी लगी हुई है, माइक लगा हुआ है और वो अपनी योजनाएं बताता जाएगा और इसकी चारों तरफ बड़ी बड़ी योजना लिखी हुई है। वो योजना भी जनता को भी पता लगेगा, लोग देखेंगे। और एक ये पत्रिका है, इसमें उस विधानसभा की सारी उपलब्धि जो सरकार ने, हमारी सरकार ने की है, वो सारे काम इसमें है। ये पत्रक भी होंगे, लोग पढ़ेंगे तो लोगों को लगेगा तो मेरी विधानसभा में ये सरकार आने के बाद में इतने काम। कई बार हम लोग काम करते हैं लेकिन जनता को पता ही नहीं, जनता के लिए सब कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर को आप भी देखेंगे तो एक योजना बड़ी इसमें लिखी हुई है, ताकि पता लगे कि इतना काम हुआ है। और शाम को जहाँ भी रुकेंगे वहाँ चौपाल भी करेंगे। और गर्मी का मौसम है तो मैंने अभी कलेक्टर साहब ने पहले कहा कोई हम कुछ ऐसा शरबत की व्यवस्था करें। मैंने कहा नींबू रखो और नींबू पानी भी पिलाओ तो कम से कम लू भी लोगों को नहीं लगेगी। और बीच में हम 12 बजे से 3 बजे तक ब्रेक इसलिए करेंगे कि बहुत ज़्यादा हिट हुई है, इसके कारण से कोई समस्या खड़ी नहीं हो तो वो भी अब होगा। तो सर, गर्मी का मौसम की बात की आपने, शहर में 8-8 घंटे और गांव में 16-16 घंटे की अघोषित कटौती है। दोपहर में 12 से 5 जो पीक आवर्स होता है, 45 डिग्री टेम्परेचर में 5-5 घंटे लाइट काटी जाती है। और कहते हैं तो फॉल्ट बताते हैं, कोई सुनवाई नहीं। और फॉल्ट 1 दिन 2 दिन 5 दिन से यही हालत है। देखिए, पावर कट अभी नहीं है और यह होता है तो आज भी मैं विभाग के अधिकारियों को बुला करके निर्देशन करूँगा, क्योंकि जब इस प्रकार की गर्मी है और सरकार ने बिल्कुल मना करा किसी प्रकार का पावर कट नहीं होना चाहिए, किस कारण से हम अभी दिखा करके अभी बात करके उनको बता देंगे और नहीं हो सकता। सर, पानी की भी समस्या है सर, पानी को लेकर भी काफ़ी शहर में, मुरैना शहर में पानी नहीं आ रहा है। पानी के लिए कुछ पैसा हमारे कलेक्टर्सों को कंटेंजेंसी का दे रखा है, जहाँ आवश्यकता लगती है हेडपम्प लगाना है, टैंकर लगाना, टैंकर की पहले से प्रबंध कर रखा है। जहाँ पर हमारी पाइपलाइन है, पाइपलाइन में अगर ठीक पानी नहीं आता तो किस कारण से नहीं आता है तो वहाँ हम टैंकर से पानी पहुँचाएंगे। इस समय किसी कीमत पर किसी व्यक्ति को प्यासा नहीं रहने देंगे और बिजली में भी हम इतनी कटौती कभी भी नहीं करेंगे। प्रतापगढ़ में सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में आगामी वन्यजीव गणना को लेकर आरामपुरा में कार्यशाला आयोजित की गई। उपवन संरक्षण वन्यजीव प्रफुल्ला सिंह ने बताया कि इस बार गणना 1 मई की शाम 5 बजे से शुरू होकर 2 मई की शाम 5 बजे तक लगातार 24 घंटे चलेगी।
सहायक वन संरक्षक वन्यजीव दरियाबाद राम मोहन मीना के नेतृत्व में हुई कार्यशाला में बताया गया कि आमतौर पर वन्यजीव गणना सुबह 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक होती थी, लेकिन इस वर्ष पूर्णिमा 1 मई को देखते हुए गणना शाम से शुरू होकर अगले दिन तक शाम तक चलेगी। कार्यशाला में चित्तौड़गढ़ वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के सदस्य कुलदीप शर्मा ने वन्यजीवों के पद चिन्हों से उनकी पहचान करने की विधि समझाई। साथ ही कैमरा ट्रैप लगाने की प्रक्रिया, उपयुक्त स्थान का चयन और वाटर होल गणना से जुड़ी बारीकियां बताई गई। वन कर्मियों को मचानों पर बैठने, जानवरों के आने जाने के रास्ते यानी एनिमल ट्रेल्स और प्रजातियों की पहचान का प्रशिक्षण दिया गया। गणना के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों की भी जानकारी दी गई। अभ्यारण्य क्षेत्र में इस वर्ष कुल 47 वाटर होल पर वन्यजीव गणना की जाएगी। इसके लिए कार्मिकों को वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से गणना करने का प्रशिक्षण दिया गया। विप्र फाउंडेशन जोन 1G राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी में नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष योगेश जोशी की अनुशंसा प्रभारी विनोद जोशी तथा क्षेत्रीय अध्यक्ष सतीश शर्मा के अनुमोदन के बाद ये दायित्व सौंपे गए। विनोद पानेरी बांसवाड़ा और अनुराग पाठक डूंगरपुर को प्रदेश महामंत्री का दायित्व दिया गया। इसके साथ ही प्रदेश मंत्री के रूप में विनोद चौबीसा डूंगरपुर, विजय शर्मा दाहोद गुजरात, रुद्रेश्वर पंड्या बांसवाड़ा, अनिल पंड्या बांसवाड़ा, शशि कुमार शर्मा बांसवाड़ा, भगवती शंकर श्रीमाली प्रतापगढ़, मुकेश नागर प्रतापगढ़ और दिनेश शर्मा प्रतापगढ़ को जिम्मेदारी दी गई है। विप्र फाउंडेशन के संरक्षक चंद्रशेखर मेहता ने बताया कि ये नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक प्रभावी रहेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।